कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर तो आ चुका हूं आप लोग के सामने आईसीजी का एक और मॉडल्स पेपर को लेकर। इस मॉडल्स पेपर में मैं उन चुनिंदा सवालों का कलेक्शंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम्स बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो फाइनल टचअप देने के लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने यानी मेजर कल क्लासेस आप लोगों के सामने फिर से एक न्यू मॉडल पेपर लेकर आई है। और इस मॉडल पेपर में आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाने वाले बच्चों। तो पेन और पेपर्स को उठा के बैठ जाओ और सारे के सारे क्वेश्चंस को लगाओ और देखो कि आपकी तैयारी कितनी परसेंट तक हो चुकी है प्यारे बच्चों। और जो भी ऐसा कंसेप्ट लगे कि अभी भी उसको रिवाइज करने की जरूरत है तो उसको हाईलाइट कर लो और उसे 2 से 3 बार क्या करो बच्चों, पढ़ लो, ताकि आप जब एग्जाम्स हॉल्स में जाएं तो आप अपने आप को काफी कॉन्फिडेंस फील करा सके प्यारे बच्चों। तो बिना समय गवाते स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। हाँ प्यारे बच्चों, जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना यूनिट एंड डायमेंशन से, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हर एक के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं और काफी इजी चैप्टर्स है और काफी जिसको कंसेप्ट होते हैं वो काफी इजी होते हैं। और देखो मैं जो यहाँ पर क्वेश्चंस लाया हूँ इसी से मतलब बार बार क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। कि कोई बल यानी F दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दे दिया है, से प्रदर्शित किया जाता है, जहां T समय है A एवं B की विमाएं क्या होगी ये हमें बताना है। प्यारे बच्चों, यदि इधर फोर्स है तो इस साइड में जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, यानी बल ही होना चाहिए। हम लोग ये पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, ठीक है। तो यानी फोर्स का बीमा आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों, वह क्या होता है, ML और T-2 होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो AT जो होगा, AT का बीमा वो भी क्या होगा, फोर्स के बीमा के बराबर होगा। यानी हम लोग लिख देंगे A और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं T, ठीक है प्यारे बच्चों, और इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं, MLT-2 लिख रहा हूं, ठीक है। तो A का मैं लिखना चाहूं और इसका तो T हो जाएगा कैपिटल T, ठीक है। तो ये हो जाएगा ML और T-2, ठीक है, और नीचे ये T आगे डिवाइड हो जाएगा T, ठीक। तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये क्या बन जाता है, ML और T माइनस क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, 3 बन जाता है। तो MLT-3 देखो ऑप्शन नंबर A में भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर B में भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो आगे हम लोग जब बात करते हैं BT² तो BT² जो है प्यारे बच्चों, तो यहां पर जो होगा इसका डायमेंशन, इसका हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो ये भी MLT-2 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो यहां पर B के बारे में मैं बात कर दे रहा हूं, तो ये T² उधर जाएगा तो ML और T- क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, MLT-4, ओके।
तो अब देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका मैच कर रहा है यहाँ पर। तो देखोगे तो ऑप्शन नंबर यानी MLT-3 आया हुआ है पहला ए का, और बी का जो आया है प्यारे बच्चों वह क्या आया है MLT-4। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना है, यहाँ पर पहला ऑप्शन ही फंसाने के लिए आपको दिया हुआ है ML²T-4, लेकिन बच्चों आपको यहाँ से फंसना नहीं है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या टिक लगा दूं मैं, क्या लगा दूं, बी लगा दूं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग लगा लोगे मुझे पता है, ठीक है। पहला है एक्स अक्ष के अनुदिश पिंड का विस्थापन समय पर निर्भर करता है। जो समीकरण दे दिया, कितना दिया प्यारे बच्चों, रूट एक्स कितना दिया हुआ है, तो देखोगे तो आप रूट एक्स इज इक्वल टू t+1 दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करें, हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x और ये हो जाएगा t² प्लस क्या हो जाएगा 2t और +1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही होगा, ठीक। अब आगे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी वेलोसिटी निकालने के लिए dx/dt हमें करना पड़ेगा। तो यदि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे ये 2t आएगा, और प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 तो आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है, ठीक है। तो v बराबर क्या आ गया, 2t + 2 आ गया। अब जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाओगे, अब देखो t = 0 मैं पुट कर दूंगा, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। t का वैल्यू यदि मैं क्या पुट कर देता हूं 1, तो यहाँ पर v का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि पिंड का वेग, तो पिंड का वेग समय के साथ क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेक्टर p + वेक्टर q और वेक्टर p × वेक्टर q के बीच का कोण क्या होगा। क्या बात है, अच्छा से क्वेश्चन। तो देखो a है वेक्टर p प्यारे बच्चों, और ये क्या है, वेक्टर q है, ठीक है ना। तो ये दो वेक्टर्स आ गए, तो इनका रिजल्टेंट कहां पर आएगा बताओ, इनका रिजल्टेंट प्लेन में ही आएगा, यानी बीच में ये रिजल्टेंट आ गया। और दूसरा चीज वेक्टर p × q है प्यारे बच्चों, तो वेक्टर p × q जो यानी ये वेक्टर p है और वेक्टर q है, ठीक है, उसका क्रॉस करोगे तो वह उसका क्रॉस जो होता है वह परपेंडिकुलर आता है, यानी वेक्टर p और वेक्टर q, ठीक है। तो इसका जो हम लोग क्रॉस करेंगे समथिंग क्या आएगा, मतलब समथिंग मैं बोल दे रहा हूं कि समथिंग y आएगा, ठीक है। तो y जो होगा n कैप, यानी इन दोनों, यानी वेक्टर p पर भी परपेंडिकुलर होता है, q पर भी परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों, p पर भी परपेंडिकुलर होता है और q पर भी परपेंडिकुलर होता है। यानी y जो आया, y जो होगा वेक्टर p पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और प्यारे बच्चों वेक्टर q पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये तीसरा जो वेक्टर मिला वो दोनों वेक्टर पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, ठीक है। तो ए जो थो आपका आर जो आता है वह ये दो ए एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट आए आर जब जोड़ते हैं तब, ठीक है। और दोनों का जब क्रॉस कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर आता है। तो समझो ना, अब देखो ये आर जो है इसी के बीच में प्लेन पर है, ये प्लेन पर, ये हमारे हाथ पर ही है, ठीक है। और ए जो आया p × q ए आया, तो ये आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, π/2, ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या आ रहा है कि एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक है और एक 5 kg का ब्लॉक है। द्रव्यमान के 3 गुटकों का भारहीन डोरी, यानी ये जो डोरी दिया हुआ है भारहीन है, द्वारा परस्पर जोड़कर घर्षण रहित सतह पर चित्रानुसार रखा गया है। निकाय को मतलब 10 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है, खींचते हैं उससे तो तनाव यानी 81 का मान कितना आएगा इसमें, ये क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें बताना है। कोई बात नहीं, आप बता दोगे। मैं क्या बोलता हूँ ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या मान लो, इन तीनों को सिस्टम मान लो। क्या बोल मैं क्या बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, देखो इन तीनों को सिस्टम बोल दो। सिस्टम बोल दोगे तो कितना होगा, 2 3 5 5 10, कितना हो गया 10 kg। और इधर बॉल फोर्स कितना लग रहा है प्यारे बच्चों, 10 न्यूटन का, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एक्सीलरेशन। तो 10 = मास, तो 10 और इंटू क्या कर दोगे ए, तो ए जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, बोल दो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि हमें निकालना था टेंशन T1 यहाँ पर। चलो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। किसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ये 2 kg वाले का,
ठीक है। तो 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे प्यारे बच्चों तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, इधर एक फोर्स जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब क्या होता है कि जो भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं उस पर दिखा दो, ठीक है। तो इधर तो दिख रहा है कितना 10 न्यूटन, और इधर एक क्या लग रहा है, रस्सी खींच रहा होगा इसको कितना T1 से। अब ये मूव किधर कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यानी 10 और माइनस T1 और इज इक्वल टू कितना होगा, यानी m इंटू ए, तो m है कितना 2 और a जो है कितना दिया है 1 दिया हुआ है, तो 10 माइनस T1 जो हो जाएगा वह कितना के बराबर आ गया प्यारे बच्चों, 2 के बराबर आ गया, और T1 को मैं उधर भेज दे रहा हूं, और a हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 8 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 न्यूटन। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो काफी बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, और आप ये क्वेश्चन देख तो खुश हो गए होगे कि बोलोगे सर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में, हम कोशिश करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद से नहीं भूलोगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बम वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और बम जहां मतलब ये बम है तो फटेगा ही, और फटता है तो देखो क्या क्या होता है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 9 kg का द्रव्यमान का एक बम है, ठीक है, पहले 9 kg का द्रव्यमान था, ठीक है, एक बम था उसका। अब क्या हुआ, जब फटा तो 2 टुकड़ों में 20 मतलब वो आ जा रहे, एक का हो जा रहा है 3 kg और एक का हो जा रहा है 6 kg। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के बारे में नहीं बताया गया कि आखिर में कैसे फट रहा, तो इंटरनल फोर्स की वजह से फट रहा होगा, और इंटरनल फोर्स को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात क्या करेंगे, यानी एफ एक्सटर्नल जो है यहाँ पर क्या है पर बच्चों, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है वह क्या है 0 है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आपका जो मोमेंटम होगा वह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहने वाला, ठीक है ना। यह क्या रहेगा, संवेग जो होगा आपका संरक्षित रहेगा, ठीक है। अब संवेग के संरक्षण के नियम से, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं संवेग संरक्षण से, ठीक है। तो संवेग के संरक्षण से तो इनिशियल पीआई जो होगा प्यारे बच्चों वह पीएफ के क्या होगा, बराबर होगा, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था 0, ठीक है। फाइनल मोमेंटम के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब सोच रहे हैं सर 0 क्यों कर दी, अरे मेरे प्यारे बच्चों 9 kg पड़ा हुआ था, ठीक है, वह 9 kg का बम क्या हुआ था, पड़ा हुआ था, कोई वेलोसिटी था क्या, नहीं था, तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम यानी एक 3 kg का है, 3 kg का m इंटू भी, तो 3 और कितना वेलोसिटी के साथ जा रहा है देखो तो कितना 1.6 मीटर पर सेकेंड के साथ, चलो 1.6। दूसरा कहाँ जा रहा है, किधर डायरेक्शन हमको नहीं पता है, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, वो 6 kg का, वेलोसिटी मान लेते हैं v, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ए कितना आ जाएगा, ए 0 हो गया, ए हो गया कितना 4.8, कितना हो गया प्यारे बच्चों, ए हो गया 4.8 हो गया, और ए हो गया 6 तो 6 आ गया यानी -4.8, यानी v जो आ जाएगा -0.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्या आ गया, वेलोसिटी आया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि 6 kg का टुकड़े की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बहुत अच्छा, तो बता दोगे गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², तो 1/2 m का मान कितना है प्यारे बच्चों 6 है, और v², तो यानी 0.8 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 बार में, तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 0.64 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 जूल आया। बोलो तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया, आ गया तो टिक मार दो। चलो यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम हॉल्स में भी क्या करना है बच्चों, बरकरार रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स हॉल्स में बच्चे क्या हो जाते हैं, जाके होपलेस हो जाते हैं, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर देते हैं, डरे इतने ही रहते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो डर के आगे जीत प्रचार तो देखते ही होगे, माउंटेन ड्यू, तो माउंटेन ड्यू पी कर जाया करना, ठीक है, एग्जाम देने से पहले। चलो आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि m द्रव्यमान का एक कण है, बल F के अंतर्गत नियत चाल से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, ठीक है, तो इसकी चाल क्या होगी। अब देखो एगो कण है, और ई कण में मान लो ई कण है, और इस ससुरा क्या कर रहा है कि इस पर जो है यानी
ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। मान लो इसका रेडियस को हम क्या बोल दे रहे हैं, आर बोल दे रहे हैं। अब आपको भी पता है कि कोई कण जो है वह सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये तो हम ये पढ़े थे mv²/r, ठीक है। तो अब देखो F = mv²/r आ गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, हमें क्या निकालना, चाल निकालना है, नहीं भी निकालना है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, v² = F/r और डिवाइड बाई m। तो v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √F/r/m। लो कौन सा ऑप्शन, पहले ऑप्शन मैच कर रहा है। चलो टिक मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। चलो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी लगा लोगे आप, मुझे पता है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है अपने बच्चों पे। चलो पहला क्वेश्चन है कि 10 की देखो ये क्वेश्चन क्या है, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम एवं 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 3 पिंडों का द्रव्यमान केंद्र कितना है, 0,0, यानी ये 10, 20 और 30 कहाँ पर बैठा हुआ है, इस ससुरा तीनों ओरिजिन पर बैठे हुए हैं। एक 40 किलोग्राम का द्रव्यमान का पिंड कहाँ पर रखना होगा कि जबकि संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र बिंदु कहाँ पर आ जाए, 3,3,3 पर आ जाए। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। अब देखो हम क्या बोल देते हैं, XCM बराबर क्या लिखोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 और क्या x4 और डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है प्यारे बच्चों। अब XCM दिया हुआ, देखो ना कितना दिया, 3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 3। अब देखो m1 का वैल्यू देखो तो कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, तो m1 दिया हुआ 10 और कहां पर बैठा हुआ है वो, 0 पर। m2 का वैल्यू 20 कहां पर बैठा हुआ है, 0 पर। m3 का वैल्यू 30 कहां पर बैठा हुआ है, 0 पर। और m4 हमें नहीं पता ही कहां पर बैठा हुआ है, तो मान लेते हैं ये m4 का वैल्यू 40 है और हम बोल देते हैं कि ये कहीं x पर बैठा होगा। ठीक, अब क्या होगा, ठीक, तो ये होगा m1 प्लस m2 प्लस m3, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस और क्या 40, ये आ गया 3। ठीक है, अब ये पूरा 0 इधर आ गया 40x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा इधर 10 20 30 30 60 और 40 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया। अब मैं इसको इधर भेज दे रहा हूँ, x = 30 और डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 7.5। प्यारे बच्चों कितना आ गया 7.5। वैसे ही YCM निकालोगे तो सेम यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, वहां पर m1y1 प्लस m2y2 करोगे तो ठीक है, तो वहां पर भी कितना आएगा 7.5 आएगा। और ZCM निकालोगे प्यारे बच्चों तो वो भी कितना आएगा, पूरा यही प्रोसेस, अब बस यहाँ पर x के जगह क्या रख दीजिएगा, आप y रख दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, B। तो B नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चले आगे। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है MKC का ऑनलाइन क्लास MKC लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। MKC के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी MKC के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, MKC लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। चलो अगला क्वेश्चन, अरे भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अभी देखो ये मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि किसी तरन ताल में कूदने से पूर्व तैराक अपने शरीर को मोड़ लेता। तुम देखते होगे, टीवीओ में देखे होगे कि ऊपर से जब क्या होता है, मतलब कूदता है ना, तो क्या होता है अपने शरीर को सिकुड़ा लेता है। ठीक है, अब ऐसे होता क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर इसका जो मतलब
हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बढ़ जाता है। यानी हमें क्या करना है, यानी यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम यानी आई ओमेगा जो होता है ना बच्चों, उसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, नियत रखना है, ठीक है ना। तो ई क्या हो जाता है, ई घट जाता है। आई जो होता है ये क्या हो जाता है, घट जाता है। ये ध्यान में रखना है एकदम। और ई जब घट रहा है और इसको नियत रखना है तो ई जो है ओमेगा, ई क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एकदम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भैया भूलना मत, ठीक है। ओके आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो देखो इसका आंसर वो टिक कर दो कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो आंसर देखोगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 पर आगे। देखो धीरे धीरे हम लोग 9 पर बढ़ गए हैं। आंसर देखो टिक कर रहे हो ना, ऑप्शन में आने चाहिए सभी का आंसर। अब देखो क्या बोल रहा है कि समान आकार की दो गेंदें हैं जिसमें से एक का घनत्व दूसरे से क्या है प्यारे बच्चों, अधिक है, समान ऊंचाई से गिराई जाती है, तो इनमें से कौन पहले पृथ्वी तल पर पहुंचेगी। ठीक है, अब दो गेंद है, ठीक है, अब दोनों का आकार का है सेम है, एक का घनत्व दूसरे से अधिक है। भैया हमको घनत्व से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। तो हम लोग ये बार बार ये देखो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये तुम्हारा हर एक एग्जाम, जितना भी एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन मतलब घिंचा गया है एकदम, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन अइबे करता है। तो ये दोनों जो बॉल होगा, ये गैलीलियो ने प्रूव भी कर दिया था, ठीक है। ये दोनों बॉल होगा, वो दोनों क्या होगा, साथ साथ गिरेगा। क्या होगा, दोनों साथ साथ बोलेगा हम हैं एक दूसरे के साथ साथ। चलो आगे चलते हैं। अब इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो मास्टर ही नाराज हो जाएगा तुम लोगों से। चलो देखो पहला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि यदि किसी पिंड का घनत्व 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उसका घनत्व कितना दे दिया प्यारे बच्चों, 981। ये बॉडी है कोई, यानी रो भी दे दिया कितना, 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। और पानी का कितना होता है बताओ बच्चों, पानी का, तो पानी का आप याद करोगे रो डब्ल्यू, तो वो होता है कितना, 1000, कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। पहला के पानी में डूब जाएगा, नहीं डूबेगा, ठीक है। आंशिक डूबी हुई पानी में तैरेगी, आंशिक का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा, यानी कुछ पार्ट डूबा हुआ है और कुछ पार्ट क्या है, ऊपर है। तीसरा ऑप्शन बोला फ्लोट कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, यानी पूरा कंप्लीटली इमर्ज, क्या बोल रहा है, पूर्ण रूप से डूबी हुई पानी में तैरेगी ना, इतना होगा, पूर्ण रूप से पानी के बाहर तैरेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ भाग क्या होगा, कुछ ना कुछ भाग उस पानी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो आंशिक डूबी हुई पानी में तैरेगी। तो अब देखो, अब ये तुम्हारा यानी डेंस, अब क्यों हो गया ये आंसर, क्यों तैर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि बॉडी का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से क्या हो रहा है प्यारा बच्चों, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए वो तैर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 था, 11 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। अब ई आ रहा है यहाँ पर कौन सा, ठीक, तो यहाँ पर देखो आ गया कि सम आयतनिक प्रक्रम के लिए ग्राफ क्या है। चलो पहले इसको मिटा देते हैं। सम आयतनिक प्रक्रम के लिए ग्राफ क्या होगा ये बताना है हमको, और देख लो 4 को ग्राफ दिया है आपके पास में, बढ़िया से देखो कि कौन सा होगा। सम आयतनिक, सम आयतनिक का मतलब क्या होता है कि वहां पर आयतन न होगा ना प्यारे बच्चों, आयतन जो होगा भी जो होगा वो कांस्टेंट रहने वाला, क्या रहने वाला है, भी जो है कांस्टेंट रहने वाला है। अब देखो, अब जानते हो पढ़े हो ना, ये पी भी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। P बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, P और T के बीच में ग्राफ देखना है, किस चीज का, P और T का, तो A हो जाएगा NR/V और इंटू क्या हो जाएगा T। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो याद आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, जहां पर क्या है, यानी ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। अब बढ़िया से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। बोलो समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो लिख दो यस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखो कमेंट करते रहो, क्वेश्चन ईमानदारी से बनाते रहो, बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बोल क्या रहा है कि एक बिंदु आवेश के कारण दी गई स्थिति पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र क्रमशः 6 वोल्ट तथा 200 न्यूटन पर कूलम है। चलो देखते हैं विद्युत विभव
भी कितना दे दिया प्यारे बच्चों, तो देखोगे तो वो दिया 6 वोल्ट, 600 वोल्ट, ठीक है। और यदि ई का मान हम लोग देखें तो वह कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। अब देखो कितना मजेदार चीज, भी बराबर क्या होता है, यानी के क्यू और डिवाइड बाई आर, ये 600 दे दिया है, और ये होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये कितना दे दिया है, 200 दे दिया है। दोनों को हम क्या कर ले रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, दोनों को डिवाइड। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो ए आर मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, यानी ये देखो के क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, ए आर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दोनों के यदि हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, तो 1 डिवाइड बाई हम क्या कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं। तो 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आर का वैल्यू जो निकल के आता है ना प्यारे बच्चों, वह कितना आ जाता है, तो वो जो निकल के आ जाता है 3 निकल के चला आता है, ठीक है ना। आर का वैल्यू 3 आ गया। अब देखो पूछा इसमें क्या है कि आवेश का परिमाण क्या होगा, तो आवेश निकालना है, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। ई बराबर क्या रखोगे, के क्यू और डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर रखोगे। ई का मान लिखो यहाँ पर 200, और के का मान 9 गुने, देखो के का मान भूलना मत, 9 गुने 10 का पावर 9, और क्यू का मान हमें क्या करना है, निकालना आर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 9 आएगा। इन 9 से 9 इसको क्या कर दो, उड़ा दो। अब क्यू का मान, अब देखो यहाँ से क्यू का मान, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 2 = 10 का पावर 7 और गुने क्यू। तो क्यू देखोगे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुने 10 का पावर, क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 गुने 10 का पावर -7, ठीक है। अब एक और उधर भेज देंगे तो 0.2 और 10 का पावर -6, और इसको 10 का पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलम बोलोगे। तो यानी 0.2 माइक्रो कूलम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत सा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को हमने रफा दफा कर दिया है। चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन सा है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कई बार ये एग्जाम में पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। बोल रहा है कि अचर परिच्छेद यानी ए लंबाई L और R प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक पूरा वृत्त बनाया गया। क्या बोल दिया गया, एक तार है, ये मान लो ये तार है, और इस तार को क्या कर दिया जा, मोड़ दिया जा रहा है। अब मोड़ के क्या बना दे रहे हैं, एक वृत्त। तो बोल रहा है इस वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो 2 बिंदुओं के बीच में हमें क्या करना है, प्रतिरोध बताना है, यानी हमें क्या करना है, यानी अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका पैरेलल, यानी एक यहाँ पर और यहाँ पर, यानी 2 बिंदुओं के बीच में हमें प्रतिरोध बनाना है। तो ये हो जाएगा। अब आप जानते हो कि R और L क्या हो जाएगा, दोनों आपका क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो जाएगा R/2, और ये दोनों किस चीज में जुड़ जाएगा, पैरेलल में जुड़ जाएगा, ये भी हो जाएगा R/2। तो R नेट जो निकालोगे प्यारे बच्चों, वह कितना हो जाएगा, R/2 इंटू क्या हो जाएगा, R/2 और डिवाइडेड बाई R/2 और प्लस क्या हो जाएगा, R/2। अब इनको पूरा कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा R²/4 और डिवाइड बाई ये R/2 आधा आधा जोड़ेगा तो पूरा आ जाता है, तो R आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, ये R से R गया तो बच जाएगा R/4। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 पर। अब 1D ग्राफ जनरेटर, ठीक है, ये तो पढ़ के आए होंगे आप लोग। 1D ग्राफ जनरेटर पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पूछा है कि 1D ग्राफ जनरेटर तो काहे उपयोग किया जाता है। तो 1D ग्राफ जनरेटर का जो इस्तेमाल है काफी उच्च वोल्टेज के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि समरूप चुंबकीय यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है में किसी कोण पर व्यवस्थित धारावाही चालक पर। तो धारावाही चालक पर जस्ट लाइक यानी धारावाही चालक तार पर हम लोग क्या करना है, बात करना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। चालक तार पर हम लोग बात करना है कि क्या होने वाला है यहाँ पर, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर कोई रख दे रहे हैं, ठीक है, कुछ थीटा एंगल पर रखे हुए हैं। तो आपको भी पता है इधर भी फोर्स लगता है, इधर भी फोर्स लगता है। नेट टर्क टाउ नेट जो होता है यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, टाउ नेट जो हो जाता है वो हो जाता है 0। यानी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ओनली फोर्स एक्ट्स ऑन वायर, तो फोर्स तो लगबे करेगा, दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। टाउ नेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओनली टॉर्क एक्ट्स ऑन वायर यानी टॉर्क जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या होगा आपका
क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बढ़िया से ध्यान से समझना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, कई बार कई बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज चित्र अनुसार चालक वलय के पास से गुजर रहा है तो वलय में प्रेरित धारा होगी। देखो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। और देखो मैक्सिमम बुक्स में इसका जो आंसर दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात किस चीज की किया जा रही है, इलेक्ट्रॉन बीम यानी इलेक्ट्रॉन पुंज का किया जा रहा है। तो ये जो होता है ना, इनका जो वेलोसिटी होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत चाल से चल रहा है। क्या हो रहा है, नियत चाल से। तो नियत चाल से चल रहे हैं यानी यहाँ पर आई जो है वह क्या हो रहा है, वो भी कांस्टेंट है, वो भी नियत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स जो हो रहा है वो बदल ही नहीं रहा है, यानी फ्लक्स जो फाई जो है वो भी क्या हो गया है, कांस्टेंट आ गया। तो फाई जब कांस्टेंट आ गया है तो डी फाई बाई डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो प्यारे बच्चों, जीरो आ जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी का वैल्यू जब जीरो है तो क्या कोई इंडक्शन यहाँ पर होगा का, कोई इंडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी इंडक्शन नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट। बहुते बुक में इसका आंसर गलती दिया हुआ है। ठीक है ना, तो बढ़िया से ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों देख लो, एक परिपथ में धारा I है, I बराबर 3 + 4 sin ओमेगा t से दी जाती है। तो धारा का प्रभावी मान यानी IRMS पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, IRMS। अब आपको हम सिखा रहे हैं, इसको सीख जाओ कैसे बनाना है। IRMS रूट मीन स्क्वायर, क्या रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले उल्टा काम करना स्टार्ट करो। क्या करो, I जो दिया हुआ है ना इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, I = 3 + 4 और साइन ओमेगा टी, पहले स्क्वायर करेंगे। तो आई स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा टी और a + b a × b 2ab। तो ये हुआ 3 दूना 6, 6 चौका 24, तो ये हो जाएगा 24 और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। यानी हम स्क्वायर कर लिए। अगला काम क्या है, मीन निकालना, एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालोगे आई स्क्वायर का, ठीक है, क्या करेंगे एवरेज। तो 9 का एवरेज निकालोगे तो 9 होता है। ठीक है, अब 9 का तुम मीन निकालो भैया, वो तो 9 होगा ना। कांस्टेंट का मीन क्या निकालोगे, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका मीन निकालते हैं। और ये हो गया 24 और साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। ये आ गया 9, ये हो जाएगा 16, इसका हो जाता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या 1/2 और ये हो जाएगा 24 इंटू क्या साइन ओमेगा टी का हो जाता है 0। तो ये हो गया पूरा 0। तो ये आ गया आई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 और प्लस ये आ जाएगा आपका कितना 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टोटल 17। ठीक है, तो आई का वैल्यू एंड IRMS जो निकल के चलाएगा, रूट कर देंगे इसका, तो रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा √70। बहुत ही फेमस और हॉट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है एकदम। ठीक, तो √17 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। EM वेव का क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। क्या बोल रहा है, यदि E तथा B विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश हो तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, देखो भैया ये तीनों के तीनों लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों लंबवत होते हैं। तो अब क्या कर देंगे, इन दोनों को क्रॉस कर दोगे। तो इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो वह क्या होगा, तीसरा जो वेक्टर, मतलब तीसरा जो दो वेक्टर को अभी तो हम बताए थे ना कि जब भी दो वेक्टर को क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, तो जो तीसरा वेक्टर मिलता है वह उसका क्या होता है, लंबवत होता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, E × B से निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला ही क्वेश्चन है। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसमें फंस जाते हैं। बोल रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज, यानी किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण बात हो रहा है प्यारे बच्चों, क्या बात हो रहा है, दर्पण। ये एकदम ध्यान पर रखना, दर्पण का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो दर्पण का बात कर रहे हैं तो उसको क्या लेना देना है, लैम्डा से उसको कुछ मतलब होता ही नहीं। क्या लैम्डा चेंज होता है क्या, तो लैम्डा का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये सभी रंगों के लिए क्या होगा, समान होगा। अब वही आपका क्या होता है, अपवर्तन में चले जाते हैं, मतलब आपका लेंस रहता, लेंस, तब वहां पर चीजें चेंज हो जाता है, तब वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, माध्यम बदलते हैं तो चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, वहां पर लैम्डा का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा कलर के लिए। लेकिन यहाँ पर लैम्डा से इसको कुछ लेना देना नहीं, ये क्या है, मिरर है, तो सभी रंगों के प्रकाश के लिए क्या होगा, समान होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है
कि एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा, यानी ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कौन खाली काल्पनिक बनाता है, ये कुछ और नहीं बनाता है। पहला दिया है प्लेन मिरर, नहीं। दूसरा कनकेव मिरर, प्लेन मिरर तो समान बनाता है, ठीक है। दूसरा कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर जो है हमेशा वर्चुअल नहीं बनाता, एक ही कंडीशन में वर्चुअल बनाता है, जब पोल और फोकस के बीच में रहता है, तो नहीं होगा। तीसरा, और वो भी बड़ा बनाता था। तीसरा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर याद करो हम लोग साइड मिरर में हमेशा इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज भी पूछा जाता है, तो इसी का इस्तेमाल, यानी ये जो होगा कन्वेक्स मिरर जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी उत्तल दर्पण होगा इसका आंसर। समझ गए बात को, हमेशा छोटा इमेज बनाता है और काल्पनिक, दुइये को कैसे होता है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि I1 I2 का वैल्यू दे दिया है, यानी I1 I2 का वैल्यू 9/1, I max हमें और I minimum निकालना है। तो प्यारे बच्चों I max और I minimum हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई रूट I1 माइनस रूट I2, इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब रूट I1 तो 9 का कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 यानी 4 का स्क्वायर क्या करोगे 16, और ये 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर क्या करोगे 4, तो ये कितना आ जाएगा खट के बोलो 4/1, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया, इसको पढ़ो बढ़िया से कि फॉर अ मूविंग पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज द करेक्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालना था, h/√2m के ई होता है, ठीक है। लैम्डा बराबर ये फार्मूला याद रखो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/√2m इंटू के ई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये एकदम ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, h/√2m, के ई की जगह ई दे दिया डायरेक्ट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बोलो, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्रोटोन इनसाइड अ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन का बात कर रहे हैं, तो प्रोटोन के बीच में अब देखो वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो याद रखो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा, ये याद रख लो न्यूज, क्या याद रख लो प्यारे बच्चों, न्यूज, ठीक है। अब यानी न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर क्या होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे लास्ट में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में देते रहो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बढ़िया से कि निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक, कौन सबसे ज्यादा छेद सकता है, ठीक है। तो गामा रे जो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है, इसका भेदन क्षमता जो पेनिट्रेशन पावर जो होता है प्यारे बच्चों वह क्या होता है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गेट का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, गेट का, ठीक है ना। अब सत्य सारणी ट्रूथ टेबल बताना है, क्या बढ़िया सा बात है। तो देखो तो ABY यानी 0 0 0 है, 0 1 1 है, यानी 1 0 1 है, 1 1 1 है। मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर और होगा, कैसे होगा इसको मैं एक सर्किट से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे एक सर्किट बना रहा हूँ, मान लो एक स्विच है हमारा, ये भी स्विच है, ठीक है प्यारे बच्चों, और इधर मैं एक बल्ब लगा दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो जब ई स्विच हुआ क्या होगा, इसको मैं ए बोल रहा हूं और इसको मैं क्या बोल रहा हूं बी बोल रहा हूं, ठीक। जब ई क्या होगा क्लोज, यानी दोनों जब खुला रहेगा तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। यानी जब 0 0 रहेगा तो यानी ऑन को मैं क्या बोल रहा हूं, ऑन को 1 से दिखाएंगे, और ऑफ को जो दिखाएंगे बच्चों वो किस चीज से दिखाएंगे, 0 से। जब दोनों स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सही है। फिर देखिए अब ए को क्या कर रहे हैं, यानी 0, ठीक है। ए को स्विच मान लीजिए हम इसको खुला रख रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको जोड़ दे रहे हैं, तब वो करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें से जाएगा ना। तो करंट जाएगा तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, तो जलेगा। तो ये जो है अपना बल्ब क्या होगा प्यारे बच्चों, जलेगा। अब आगे जाते हैं, आगे यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मतलब
बंद कर रहे हैं और इसको खोला रख रहे हैं, ठीक है, तब भी बल्ब क्या होगा, उसमें से करंट ऊपर से जाएगा तब बल्ब क्या होगा, जलेगा। अब दोनों को हम बंद कर दे रहे हैं तब वो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी करंट क्या होगा, पास करेगा, ठीक है, तब भी बल्ब जलेगा। तो ये कौन सा किसका है, और का है, किसका है प्यारे बच्चों, और का है। एकदम ध्यान में रखना, ये ट्रूथ टेबल याद कर लो, 5 को तो होकबे करता है, एकदम ध्यान से ये याद रख लेना है। और याद करके फिर क्या करना है, सारे चीज मतलब ये जब याद रहते हैं तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आपकी मतलब हाई रहती है और क्वेश्चंस जाके एग्जाम्स में फटाफट क्या कर देते हो, लगा देते हो, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको काफी मतलब अच्छे लगे होंगे। और अपनी मेजर कलसी क्लासेस जो है वो हमेशा आपकी सक्सेस के लिए मतलब तैयार रहती है। आप चाहती है कि आप अधिक से अधिक मतलब एग्जाम्स में स्कोर कर सके, इसलिए हम लोग लगातार और मतलब मॉडल्स पेपर्स को क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। और यह मॉडल्स पेपर तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आप एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर सके प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।